दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं RM पब्लिक न्यूज। मैं हूं रितेश कुमार। आज हम बात करेंगे SCO समिट में जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी आए हैं वहां किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन बातों को लेकर वहां पे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग में बहस हुई और क्या एजेंडा था उनका वहां जाने का। इस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। और क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी जो उन्होंने टैरिफ लगाया है भारत के लिए 50% का, उस पर भी कोई खास या कड़ा संदेश दिया गया। और वहाँ शाहबाज चचा भी पहुंचे थे, हाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो क्या उनसे मोदी जी ने मुलाकात की? तो ये सारे मुद्दे हम अभी जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहें। मैं रितेश कुमार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं RM पब्लिक न्यूज में। जैसा कि आप जान रहे हैं, चीन के तियाजिन शहर में इस बार SCO समिट यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चला। यह सम्मेलन कई महीनों में ऐतिहासिक रहा। SCO अब एक छोटा समूह नहीं रह गया है। इसमें आज कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं और 10 सदस्य देश का हम नाम आपको बताते हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशिया के 4 बड़े देश इसमें शामिल हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। एक नया SCO डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया है। इस बार के जो मुद्दे थे उसमें ये शामिल है। 2 अरब युआन का अनुदान और 10 अरब युआन का ऋण पैकेज भी सदस्य देशों को दिया जा सकता है अगर वो इसके लिए एलिजिबल हैं तो। अब किसने क्या कहा वो देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा कि अब वक्त है शक्ति राजनीति को छोड़कर सच्चे बहुपक्षवाद की ओर बढ़ने का। रूस ने भी इस पहल का समर्थन किया। वहीं इंडिया के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में भारत की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा क्षेत्रीय सहयोग, शांति और विकास का पक्षधर रहा है। मोदी जी का एक अहम मुलाकात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर से भी हुई, जिनमें भारत चीन के बीच सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। भारत के लिए ये सम्मेलन इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें नए आर्थिक व्यापार और निवेश के बारे में बात हुई और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो और मजबूत होगी, ऐसा नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा या कोई संदेश दिया गया, तो इसके बारे में डायरेक्ट तो उनको कहीं कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनको इशारों में कहीं ना कहीं मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने उनको कई बातें सुनाई, जिसमें वैश्विक व्यवस्था, व्यापार नीतियां और इन सबों पर टिप्पणी किया। विशेषज्ञ इसको ट्रंप की नीतियों से ही जोड़कर देख रहे हैं। हाँ, वही ट्रंप, अफलातून ट्रंप, जिनकी नीतियों से भारत परेशान है। भारत के खिलाफ उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है, जो कि काफी भारत के लिए, ये जान रहे थे आप पहले बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी और ट्रंप में दोस्ती हुआ करता था। क्या दोस्ती में भी ऐसा हो सकता है? दोस्ती फिर डायरेक्ट कुश्ती। देखिए, यही था दोस्ती ट्रंप और मोदी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। हालांकि उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी औपचारिक मुलाकात की खबर सामने नहीं आई अभी तक। दोनों नेता अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहे और केवल साझा मंच पर मौजूद दिखाई दिए। इसलिए दिखाई दिए कि दोनों SCO के सदस्य देश हैं। दोस्तों, इस बार SCO समिट एक साफ संदेश लेकर आया है कि दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रहा, बहुध्रुवी होने जा रही है। भारत जैसे देश जो शांति और सहयोग में विश्वास रखते हैं,
उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। भविष्य यही कह रहा है कि आर्थिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और राजनीतिक समझ यही नया वैश्विक मार्ग है। नमस्कार, फिर से आप देख रहे थे RM पब्लिक न्यूज। इसी तरह का और अगर इस विषय पे ज़्यादा चर्चा करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस विषय पे और आपको डिटेल में समझाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।